हेलो फ्रेंड्स, लिक्विडेटेड मार्केट आए बोलो होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लगा निफ्टी से कर ली जाए, देन डेफिनेटली यस 24,300 का लेवल जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यानी उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला। और डेफिनेटली जैसे ने बोला भी था कि अगर वो लेवल टूट जाता है तो गिरावट कहने की नेक्स्ट सपोर्ट 24,200 की तरफ जाती हुई दिखेगी। हालांकि वो भी टूट गया। ये कमजोरी निफ्टी को सीधे अपने गैप को सेटल करने के सेंस में 24,116 24,100 तक ले गई। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे दायरे में भी कोई खास बदलाव नहीं है। दायरा अभी भी कहने की 24,400 रुपए से लेकर के 23,900 रुपए का है। ओवरऑल कहीं ना कहीं 500 पॉइंट का। और मेरा मानना है आइदर साइड अगर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आना है तो एक डेली क्लोजिंग तो देनी ही पड़ेगी। बाकी इस रेंज के अंदर मैं तो कहूंगा जितना कम हो सके उतना कम ट्रेड करिए। लेवल बेस्ड काम करके चल सकते हैं तो करिए। ऑलराइट, और कोशिश करिए ना कोई बीटीएसटी या कोई एसटीबीटी ले जाने की। ऑलराइट, उससे थोड़ा सा दूरी रहिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो कल के दिन जो मैं दायरा देख रहा हूँ गाइस, वो पूरा का पूरा कहीं नहीं 200 पॉइंट का है। रेंज की अगर बात की जाए ऑप्शन डेटा के हिसाब से तो 24,300 से लेकर के 24,100, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 24,300 जो कि मॉर्निंग में कहीं की इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वहां पे कॉलेटर ग्रिप लेता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। सेकंड हर्डल डेफिनेटली यस आज का हाई जो कि 24,350 360 का लेवल है। ऑन एन एवरेज ये कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते का भी हर्डल रहा है। तो मेरा मानना है फर्स्ट रिटर्न में आपके लिए जोन एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेंड थोड़ा कमजोर है। लार्ज कैप स्टॉक जो कि रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे वो दोबारा ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं, तो आपके लिए हर्डल ही रहेगा। बाकी डेफिनेटली इससे पहले भी जब जब निफ्टी 24,080 24,000 के जोन में आया है इस तरह से गिरावट में, हमने अगले दिन एक गैप अप ही देखा है। इन केस कल के दिन अगर आपको गैप अप देखने को मिल जाए और 24,300 24,350 के जोन में अगर खुलता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा शुरुआत के आधे घंटे की हाई और लो को मार्क कर लेना। डेफिनेटली अगर लो टूटता है तो इंटरडे में जो गैप है वो सेटल आउट होता हुआ दिखेगा। बाकी हाँ, 24,350 360 जो कि आज का हाई अगर वो होल्ड होने लग जाए तो हाई लेवल्स पे आपको जो टारगेट रहेगा वो सीधे सीधे 24,472 का रहेगा जो कि इस हफ्ते का हाई है। बाकी हाँ, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि मैं बार बार कहता रहा हूं 24,400 वो लेवल अगर आपको डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ दिख जाए देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। या ओवरऑल लोअर लेवल्स को अगर देख लिया जाए तो 24,116 100 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी बात की जाए सेकंड सपोर्ट की तो रहेगा 24,080 का लेवल जो कि कहने की पिछले हफ्ते थर्सडे का लो था। हालांकि मेरा मानना है आज के दिन अच्छी खासी करेक्शन आई है और यहाँ पे निफ्टी एक तरह से ओवरसोल्ड इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, अगर 24,120 रुपए के ही जोन में अगर निफ्टी ओपन होता हुआ दिख जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस 24,080 पे मेंटेन कर सकते हैं और रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। कहां तक? ज्यादा ज्यादा 24,300 तक। बाकी मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है गाइस। इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है कहने की 1 अगस्त के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन पे कहने की हमने पिछले दिन भी बड़ा रिजेक्शन दिया था। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन 24,300 के लेवल्स पे रिजेक्शन एक मीनिंगफुल सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर सकता है ना। आप दोबारा बिकवाली भी कर सकते हैं जोन में। बाकी जहां तक बात रही करेक्शन की कंटिन्यूएशन की, तो मेरा मानना है कल के दिन आज के लोस का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। सीधे सीधे 24,080 के नीचे निफ्टी जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो गिरावट ज्यादा ज्यादा निफ्टी को 24,000 का लेवल जो कि नेक्स्ट मेजर पुट राइटर का लेवल है, सॉरी। और टारगेट कहीं ना कहीं नेक्स्ट टारगेट जो मैं देख पा रहा हूँ सीधे सीधे वो 23,900 का देख पा रहा हूँ जो कि पिछले हफ्ते का लो भी है। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। तो आप चाहें तो रेंज के अंदर रेजिस्टेंस से बेच सकते हैं और सपोर्ट पे खरीदारी कर सकते हैं। बाकी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको वन डायरेक्शनल मूव भी दे सकता है साथ में। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। बट डेफिनेटली हाई लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर तो है। आईटी सेक्टर साथ भी नहीं दे पा रहा, रिलायंस भी प्रेशर में है और एचडीएफसी बैंक जिसको हम हमेशा कहते रहे हैं कि हमेशा ये राइट इंडिकेटर देके लेट मुड़ जाता है, कल के दिन ये तेजी में था और आज अचानक से एक गैप डाउन के साथ 1600 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिखा। तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी वाली प्रॉब्लम है। कहने की जब तक मुझे लगता है प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही कहने की बैंक निफ्टी हो या निफ्टी किसी दिन ड्रैग करते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में ही प्रेशर देखने को मिला 50,500 जो कल के दिन एक प्रोट्रैक्टर ग्रिप में आता हुआ दिख रहा था, आज दोबारा कॉलेटर ग्रिप में वापस लौट के आता हुआ दिख रहा है जो कि कल के दिन आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी जहां तक बात रही रेंज की, तो जो रेंज देख पा रहा हूं गाइस वो 50,500 से लेकर के
50,000 की देख पा रहा हूं ऑप्शन डेटा के हिसाब से। बाकी अगर हाई लेवल्स की अगर बात करी जाए तो 50,300 आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह। तो पे सेकंड हर्डल जो रहेगा कल के दिन वो रहेगा 50,500। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 50,300 50,500 का जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर यहाँ पे भी अगर कोई गैप अप हो जाए और 50,300 50,500 के लेवल्स पे रैली फेल होती दिख रही है तो आप हाई लेवल पे स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा बेच भी सकते हैं। कहां तक? वापस आज के लोस तक। तो वहीं पे अगर कोई रिकवरी की एक्सपेक्टेशन अगर हमें लेके चलनी है तो 50,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को होल्ड होना पड़ेगा आवरली बेसिस पे। अगर सस्टेन कर जाता है तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी इस हफ्ते के हाईस जो कि 50,830 के लेवल्स हैं देखा जाए तो यहीं पे बैंक निफ्टी का 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 50,500 के हर्डल के बाद जो मेजर हर्डल है वीकली हर्डल है वो आपको 50,850 51,000 के जोन में देखने को मिलेगा। यहां पे भी आप चाहें तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग प्ले करके चल सकते हैं। बाकी ट्रेलिंग के साथ बने रहें। जरूरी तो यही है बैंक निफ्टी में कि 51,000 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए डेली बेसिस में। अगर ऐसा हो गया तो टेक्निकली बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। यहीं पे इसका 20 डे में भी क्योंकि देखने को मिलता है। तो ये बात हुई गाइस इसकी। बाकी लो लेवल्स पे अगर जान लिया जाए तो 50,000 49,877 ये एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और पुटराइटर का जोन भी है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी को हम देख पा रहे हैं कल के हाई से ही लगातार बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट अभी तक बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुकी है और आरएसआई भी इस चीज को ओवरसोल्ड इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो अगर बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 50,000 के लेवल को रिगेन करता हुआ अगर आपको दिख रहा है तो आप एक रिकवरी प्ले कर सकते हैं नीचे 30-40 पॉइंट का एसएल लगा करके। कहां तक? 50,300 और 50,500 रुपए तक के टारगेट तक। हालांकि यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी है जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है गाइस 1 अगस्त से हाई से और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने पिछले दिन भी रिजेक्शन दिया था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप 50,500 के लेवल से रिजेक्शन प्ले कर सकते हैं रिकवरी के बाद। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही थोड़ी और कमजोरी की तो उस हिसाब से इस हफ्ते का लो पिछले हफ्ते का लो जो कि 49,700 का लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाए तो कमजोरी बढ़ जाएगी और ऐसी सिचुएशन बैंक निफ्टी यानी कि ड्रैग होता हुआ दिखेगा टुवर्ड 49,500 और 49,000 के लेवल्स की तरफ। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स की। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कहां से आप किस तरह से प्ले करके चलना है। बट देखा जाए तो अभी भी कोई खास कॉन्फिडेंस इंडेक्स में नहीं आ रहा है कोई बहुत बड़ी रिकवरी को लेकर चलते। तो वहीं पे निफ्टी में जहां 24,400 के लेवल्स को निकालना है तो यही यहाँ बैंक निफ्टी में 51,000 के लेवल्स को रिगेन करने की जरूरत है। तभी हम कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट कर पाएंगे या कोई नया हाई भी देख पाएंगे। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। आपको क्या लगता है कल के दिन गैप हो गया गैप डाउन? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फिलहाल कल के दिन? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती हैं चाहे यूएस बेस्ड हो चाहे क्वार्टर से रिलेटेड या कोई सेल्स नंबर्स सभी कहीं ना कहीं हम अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।